स्वागत है जाजी वक्तव्य प्रस्तुत करने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथिवी वारणसो मुकुन्दः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महामुनि व्यास जी की जय। जय जय सीताराम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति
अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य सापहारक, परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन, परमात्मा श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी भगवती राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीव जंतु, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के प्रत्येक कण में भगवान की उपस्थिति को मान करके और उनको ही भगवान का भजन सुना करके अपने आप को कृतार्थ करने का अवसर गुरु के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त इस सुअवसर का लाभ हम भगवत भजन के माध्यम से करें, क्योंकि भागवत भगवान, भगवत भागवत भगवान, ये सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने तो स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं अपने भक्तों की भक्ति से, जो कोई मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं उस पर तो मैं परम प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले पर तो मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न मैं अपने भक्तों की भक्ति करने वालों पर प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त के हाथ बिके हुए हैं और भगवान के जो भक्त हैं और भगवान के भक्तों के चरणों की जो सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा करने वाले से पहले भगवान के भक्तों की सेवा करने वाले मुक्ति के अधिकारी होते हैं। और यह तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रत्यक्ष हम लोग जान चुके हैं कि भगवान श्री हरि ने गज का उद्धार किया, गज को मुक्ति दी, लेकिन गज को मुक्ति देने से गज के जो चरण पकड़ लिए थे ग्राह, उसे पहले मुक्ति मिल गई। इसलिए भगवान तो अपने भक्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो भगवान की भक्ति ही श्रीमद् भागवत है। पहले तो लोग दीर्घायु होते थे, लंबे समय तक जीवित रहते थे, यज्ञ आदि के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान को प्रसन्न करके अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लेते थे। लेकिन यह दारुण कलिकाल है। इस दारुण कलिकाल में न तो मानव के पास उतना समय है कि हजारों वर्षों तक तपस्या करे, यज्ञ करे, ध्यान करे, चिंतन करे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति करे। यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आयु कम है इस कलिकाल में और बहुत सारे उलझन हैं। इस कलिकाल में लोग निष्काम भक्ति से ज्यादा सकाम भक्ति की ओर ध्यान देते हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह तो निष्काम भक्ति की कथा है। इसमें काम की कहीं गुंजाइश नहीं है और निष्काम भक्ति करने वाले भक्तों पर उनकी सारी कामनाएं, अर्थात जो निष्काम भक्ति करते हैं, मोक्ष पर्यंत तक की जो लालसा नहीं रखते हैं और भक्ति करते हैं, तो भगवान तो उनकी मुक्ति पहले कर देते हैं, क्योंकि वह निष्काम है। श्रीमद् भागवत में निष्काम भक्ति की धारा को बहाई गई है। निष्काम भक्ति नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, शास्त्रों के ऊपर चर्चा हो रही है। इस कलिकाल में अल्पायु मानव का उद्धार कैसे होगा, इस विषय पर सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। यह तो कलिकाल है और कलिकाल में भी काल जीवों को अल्प समय में ही अपना ग्रास बना रहा है, तो वैसे जीवों की मुक्ति कैसे होगी।
क्योंकि इस कली काल में तो साधन और साध्य, साधन भक्ति है और साध्य मुक्ति है। तो किन साधनों का उपयोग किया जाए, मानव को किसमें भलाई है, मानव को परम कल्याण किसमें है। तो भगवान सूत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शौनक आदि ऋषियों को जो ध्यान लगाए हुए हैं कि कली काल में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो जो 6 प्रश्न करते हैं और उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी देते हैं। सूत जी परम ज्ञानी हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, 18 पुराण अपने पिताजी से भी पढ़े हुए हैं और सूत जी महामुनि सुखदेव जी के परम प्रिय शिष्य हैं। तो परम प्रिय शिष्य होने के कारण गुरु के मुख से भी सूत जी ने कथा सुनी है, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का सदुपयोग करके कथा का और विस्तार किया है। तो शौनक जी के जो प्रश्न हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, मानव का परम कल्याण, मानव का परम कल्याण किसमें है, शास्त्रों का सार क्या है, मानव का परम कल्याण शास्त्रों का सार, और भगवान के अवतार का प्रयोजन कारण, और भगवान के कितने अवतार हैं और उन अवतारों की लीला, और अंत में छठा प्रश्न है, जब भगवान इस धराधाम का त्याग करके अपने अस्थाई धाम को चले गए, तो जब तक धराधाम पर थे तब तक तो धर्म का संरक्षण भगवान स्वयं करते थे, लेकिन भगवान के चले जाने पर भगवान ने धर्म के संरक्षण का भार किसको दे दिया। ये जो 6 प्रश्न हैं, उसी 6 प्रश्न, उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। और सबसे पहले तो किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, किम श्रेयः, तो किम श्रेयः का तो एक ही उत्तर है, भक्ति। और भक्ति में भी किसकी भक्ति, तो जिसकी एकमात्र जिनकी भक्ति कर लेने पर सभी देवी देवताओं की भक्ति स्वतः हो जाती है, वह अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही इस कली काल में जीव के उद्धार का परम साधन है, भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं, उनकी ईश्वरता पर कहीं संदेह नहीं है, वे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के जो कारण हैं वे गोविंद हैं और वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का भजन करना, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना तो कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि जब साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धराधाम की शोभा बढ़ा रहे हैं और उनकी भक्ति को छोड़ करके और किनकी भक्ति की जाए, और उनकी भक्ति में ही यदि हम किन्हीं की भक्ति नहीं करते हैं, किन्हीं की पूजा नहीं करते हैं, किन्हीं का ध्यान नहीं करते हैं, एकमात्र केवल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा से, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से सबों की आराधना हो जाती है। एकमेव ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के चरणों की भक्ति ही इस कली काल में मानवों के लिए परम श्रेय है, परम कल्याण का विषय है। क्योंकि सूत जी ने सभी ऋषियों के माध्यम से, कथा ऋषि लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऋषियों को सुनाते हुए संसार के सभी जीवों को लक्ष्य करके कह रहे हैं, हे संसार के प्राणी, यदि भक्ति करनी ही है तो एकमात्र श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, और उनकी भक्ति में ही सभी देवी देवताओं की भक्ति सन्निहित है। क्योंकि भगवान स्वयं
अवतारी पुरुष हैं, वे अवतार नहीं हैं। अवतारी पुरुष हैं, वही विविध रूप में अवतार लेते हैं। तो जो विविध रूप में अवतार लेते हैं, उनकी भक्ति कर लेने से सबों की भक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। आदि भी है, अनादि भी है। अनादि है यानी अजन्मा है, और अजन्मा होने के बाद भी ये तो नर लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम होने के कारण इस धराधाम पर अनगिनत लीलाएं किए हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके कलिकाल में अन्य की भक्ति करना किसी भी अर्थ में उचित नहीं है। भक्ति करें तो भगवान श्री कृष्ण की करें, उनके अलावे अन्य देवी देवताओं का ध्यान करना तो किसी भी अर्थ से युक्ति संग्रह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण एकमेव ही ईश्वर है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के माध्यम से हम सभी जनमानस को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी भक्तों को कि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की भक्ति करने से मुक्ति निश्चित मिलेगी। क्योंकि भगवान की भक्ति और भक्ति की जो दासी है वही मुक्ति है। और जब भक्ति हम करेंगे तो भक्ति की दासी मुक्ति हमें जरूर स्वीकार करेगी और हमें श्री हरि के चरणों में स्थान मिलेगा। तो इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र जीवों के लिए परम कल्याण का विषय है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार किया है। क्योंकि कलिकाल में मुक्ति के जितने साधन हैं, सतयुग में मुक्ति के साधन अलग थे, त्रेता में मुक्ति के साधन अलग थे, द्वापर में मुक्ति के साधन अलग थे, और इस कलिकाल में मुक्ति का जो साधन है तो शास्त्रों ने जो निश्चित करके मुक्ति का साधन कलिकाल में मानवों के उद्धार के लिए बनाया है, तो वह साधन क्या है? वह शास्त्रों का सारांश। क्योंकि 4 वेद हैं और चारों वेदों का अध्ययन करते करते अल्पायु मानव का समय बीत जाएगा। कहा गया है, बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिव्यम वर्ष सहस्र मध्यन काल नान्तम च जगामो। यदि एक एक मंत्र का अभ्यास किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो सूत जी ने सभी शास्त्रों का सारांश रूप में एक शास्त्र का चयन करके शौनक आदि ऋषियों को बतला दिया कि एक ही शास्त्र है। विविध शास्त्रों का अध्ययन करने में समय बर्बाद होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो शास्त्रों का सार है, और शास्त्रों के सार को यदि हम हृदय में स्थान देंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात भगवान का वांग्मयी प्रतिकृति है, और साक्षात वांग्मयी प्रतिकृति होने के कारण मानवों की मुक्ति देने के लिए पूर्णतः सक्षम है। तो शास्त्रों का एकमात्र जो सारांश है वह श्रीमद् भागवत है। और यह श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता तो स्वयं नारायण है। श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता स्वयं नारायण है। नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जो चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत का तो अध्ययन कर लिया था, लेकिन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों के माध्यम से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह विधि, सप्ताह पारायण करने के लिए
प्रेरित किया, क्योंकि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। और प्रथम अवतार में यही चारों भाई आते हैं, जो तो लगते हैं मात्र 5 वर्ष के लगते हैं, कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये तो भगवान के परम भक्त हैं, उन्हें हर जगह विचरण करने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो ऐसे परम भक्त के माध्यम से नारद जी ने सप्ताह विधि सुनी थी। उसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत लिखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा से पहले वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, 17 पुराण लिखे, बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। लेकिन वेद व्यास जी तो आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने परमहंस पुत्र यानी सुखदेव जी को सुनाया, जो अभी श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम लोग उन्हीं के द्वारा कही गई कथा को सुन रहे हैं और कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे 6 प्रश्न में दूसरे प्रश्न का तो उत्तर मिल गया कि शास्त्रों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत शास्त्रों का ऐसा सारांश है जो पूर्ण रूप से ग्राह्य है, उसमें किंचित भी त्याज्य नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा पूर्णतः ग्राह्य है, रस रूप में है, न छिलका है न गुठली है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो शास्त्रों का जो सार है श्रीमद् भागवत है। एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीवों को मुक्ति मिल जाएगी। फिर तीसरा प्रश्न शौनकादि ऋषियों का था कि भगवान जब संकल्प मात्र से ही सभी कार्यों को करने में सक्षम है, तो फिर देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतार क्यों लिया? जब संकल्प मात्र से सब काम करने वाले हैं तो वो अवतार क्यों? तो सूत जी कहते हैं तो संकल्प मात्र से करने में तो समर्थ हैं, फिर भी उन्हें तो कुछ इस संसार को बतलाना है, कुछ शिक्षा देनी है, कुछ लीला भी करनी है, धर्म की स्थापना भी करनी है, क्योंकि धरती पर धर्म से ज्यादा अधर्मियों का बोलबाला हो गया था। अधर्मियों के नाश के लिए तो भगवान साक्षात रूप से देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतरित हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि धरती पर जब जब अधर्म का बोलबाला होगा, जब जब धर्म अधर्म से पराजित होने लगेगा, तभी मैं अवतार लूंगा। और जब देखा जाता है कि संसार में अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता है, धर्म के ऊपर जब अधर्म हावी होने लगता है, तो किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार हो जाता है। हो सकता है कि आवेशित अवतार भी हो जाए, किसी ऐसे पुरुष का पदार्पण हो जाए जो भगवान के दिव्य गुणों से संपन्न है और वह अधर्मियों को नाश करने में समर्थ है। तो अवतार अनेक प्रकार के हैं, तो आवेशित अवतार भी भगवान का हो जाता है, उससे भी धरती पर जो अधर्मी है उनका नाश हो जाता है। तो भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी वे अवतार लेते हैं नरलीला करने के लिए, क्योंकि वो तो लीला पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतरित हुए हैं। उसके बाद फिर प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के अवतार तो अनगिनत हैं,
अनगिनत हैं भगवान के, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में भी 24 अवतारों के बारे में चर्चा की गई है। और प्रत्येक अवतार में उन्होंने इस संसार का उद्धार किया है। तो सबसे पहले तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों के रूप में अवतार लेते हैं। दूसरा अवतार बड़ा रूप में होता है, और जो बड़ा रूप में उनका अवतार होता है वह तो पृथ्वी के उद्धार के लिए होता है। नारद के रूप में उनका अवतार होता है, और नारद के रूप में अवतार लेकर के वे नारद पंचरात्र यानी ज्ञान विज्ञान की बातें बतला करके संसार के जीवों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए, भगवान श्री हरि का भक्त बनाने के लिए नारद का अवतार हुआ है। क्योंकि नारद तो भगवान के मन है। कोई भी भक्त जब भगवान की भक्ति करने की इच्छा करता है तो नारद जी स्वतः पहुंच जाते हैं और उनके मार्ग की सारे अवरोधों को हटा करके भगवान के ध्यान में लगा देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो भगवान के जो ये 24 अवतार हैं, जब जब आवश्यकता पड़ी है, जब जब आवश्यकता पड़ी है तो भगवान अवतार ले चुके हैं। और 2 अवतार, अंतिम अवतार जो है, जो कलिकाल में, जब कलिकाल का अंतिम समय आएगा तो उसमें भी भगवान के अवतार होंगे, और भगवान के वे अवतार कल्कि अवतार कहलाएंगे, जो 24वां अवतार है। सबसे पहला अवतार तो उनका 4 कुमार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार धरती पृथ्वी के उद्धार बराह के रूप में अवतार लिए। तीसरा ऋषि नारद के रूप में अवतार लिए। चौथा नर और नारायण के रूप में अवतार लेकर के तपस्या करने का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद 5वां जो अवतार है वह कदर्म और देवहूति यानी कपिल मुनि के रूप में उनका अवतार होता है। 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में अवतार होता है, और कपिल मुनि के रूप में भगवान अवतार लेकर के सांख्य योग की ज्ञान देते हैं। और सांख्य योग का अध्ययन आसुरी नामक एक ब्राह्मण को करा करके वे इस धरातल पर सांख्य योग का प्रचार करते हैं। क्योंकि समय समय पर ज्ञान और विज्ञान की जो बातें हैं वे लुप्त होती जाती हैं। जब ज्ञान और विज्ञान की बातें लुप्त होने लगती हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उन ज्ञान और विज्ञान की बातों को फिर से जागृत करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं अध्ययन करने के लिए और याद करने के लिए। तो कपिल मुनि के रूप में आकर के भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया। सांख्य योग का उपदेश दिया क्योंकि चित्त की वृत्ति को रोकने का एकमात्र उपाय योग है। और उसके बाद दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। अत्रि मुनि और अनुसुईया जी के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं और अवधूत के रूप में सबों को ज्ञान देते हैं। दत्तात्रेय के रूप में भ्रमण करके वे सारे संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से यज्ञ भगवान उत्पन्न लेते हैं। और उसके बाद 8वां अवतार है ऋषभ देव है। 9वां अवतार महाराज पृथु है। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में है और मछली के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने पुनः सृष्टि के कार्य में सहयोग किया है। 11वां अवतार कच्छप अवतार है, जब समुद्र मंथन हो रहा था और मद्राचल पर्वत समुद्र में नीचे धंसने लगा, किसी आधार की आवश्यकता थी। उस समय भगवान कच्छप के रूप में आकर के इस मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन का कार्य हुआ था। 12वां अवतार धनवंतरी का है, जो अमृत कलश लेकर के समुद्र से निकले थे। भगवान का 12वां अवतार धनवंतरी का है। और धनवंतरी बहुत बड़े
चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता हैं। और धन्वंतरी का कथन है कि भगवान कृष्ण का नाम लेकर के जो कोई दवाई ग्रहण करेगा, औषधि ग्रहण करेगा, उसके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने एक चिकित्सक का भी काम किया है। अमृत लेकर तो निकले ही थे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भय खजात। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भय खजात। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी जी का कथन है कि अच्युत अनंत गोविंद का नाम लेकर के औषधि ग्रहण करने वाले का रोग नष्ट हो जाता है। मैं सत्य कहता हूँ। धन्वंतरी जी का कथन है कि वे सत्य कहते हैं। भगवान गोविंद अच्युत अनंत का नाम लेकर के यदि असलों की याद नहीं है तो दवाई खाने से पहले गोविंदाय नमो नमः, अच्युताय नमो नमः ऐसा बोल करके, अनंताय नमो नमः बोल करके यदि हम औषधि ग्रहण करते हैं तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। धन्वंतरी के बाद जब देवता लोग अमृत पान करने के लिए राक्षसों से झगड़ा कर रहे थे और राक्षस लोग देवताओं के ऊपर हावी हो रहे थे, उसमें मोहिनी का अवतार लेकर के राक्षसों को मोहित करके देवताओं को अमृत का पान कराया था। तो भगवान मोहिनी की जय हो। उसके बाद भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया है और नरसिंह का अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। राजा बलि से जब इंद्र आदि सभी देवता लोग त्राही त्राही कर रहे थे कि राजा बलि की इतनी दानशीलता है, तो वह दानशीलता के बल पर स्वर्ग की गद्दी को ग्रहण कर लेगा, तो इंद्र को बचाने के लिए, इंद्र की रक्षा के लिए, इंद्र के मन से बलि के भय को निवारण करने के लिए वे वामन का अवतार लेते हैं और 3 पग में ही बलि सहित बलि के संपूर्ण साम्राज्य को लेकर के इंद्र को सुपुर्द कर देते हैं। तो भगवान बलि से इंद्र को बचाने के लिए भगवान का 52 अवतार होता है। बहुत छोटा रूप, एक छोटे 52 अंगुल के शरीर वाले का अवतार लेकर के भगवान ने बलि से 3 पग भूमि के माध्यम से उसका सारा अचल अचल संपत्ति हरण कर लिया और अपने देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद वेद की रक्षा के लिए भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया। गज और ग्राह जब आपस में झगड़ रहे थे उस समय श्री हरि का अवतार लेकर के भगवान ने ग्राह से गज को उबारा। सनक सनंदन सनातन और सनन कुमार जब मोहित हो गए थे उस समय हंस का अवतार लेकर के भगवान ने चारों कुमारों को उपदेश दिया था। जब धरती पर ब्राह्मण द्रोहियों का बोलबाला हो गया था तो भगवान परशुराम के रूप में आकर के ब्राह्मण द्रोहियों का विनाश किया। कहा गया है 21 बार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का विनाश करके भगवान ने धरती की रक्षा की। और परशुराम के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लेकर के भगवान ने संसार को शिक्षा दी है। पिता के आदेश को मानना, माता के आदेश को पालन करना, एक पत्नी व्रत को स्वीकार करना और मर्यादा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हर कार्य को करना उनकी घोषणा थी। क्षत्रिभिः धार्यते चापो नार्थ सबदो पुनर्भुवम। उनका कहना था कि क्षत्रिय लोग तो धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं कि धरती पर कहीं भी
दुखी आदमी नजर न मिले, कोई किसी को सतावे नहीं, तो सताने वाले से बचाने के लिए क्षत्रिय लोग धनुष बाण धारण करते हैं। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान राम के बाद व्यास देव जी का अवतार होता है द्वापर में। व्यास जी अवतार लेते हैं, और व्यास देव तो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं। और भगवान ने क्यों व्यास जी के रूप में अवतार लिया, इसका कारण था कि मनुष्य अल्पायु होता जा रहा है और शास्त्रों की लंबी परंपरा है, इसलिए उन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेद को 4 भागों में बांटा। और उसके बाद अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, 18 पुराण आदि वेद व्यास जी ने लिखा और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। वेद व्यास जी के बाद वेद व्यास जी का अवतार तो महर्षि पराशर और सत्यवती के माध्यम से हुआ, और अवतार लेकर के इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की और मानव के कल्याण का परम कल्याणकारी शास्त्र, परम मंगलकारी शास्त्र श्रीमद् भागवत की रचना करके मानवों का परम कल्याण किया। व्यास देव जी के बाद जो अवतार 22वां अवतार होता है वह भगवान कृष्ण और बलराम जी का अवतार होता है। दरअसल अवतार तो बलराम जी का है, भगवान कृष्ण तो अवतारी पुरुष हैं, फिर भी चूंकि दोनों भाई हैं एक साथ दोनों का नाम लिया जाता है, तो भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान का अवतार होता है। और 23वां जो अवतार है वो कह रहा, उसमें कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि कीटक प्रदेश गया जहानाबाद आदि का जो क्षेत्र है वह कीटक प्रदेश कहलाता है, जहां जरासंध आदि का साम्राज्य था। तो कीटक प्रदेश में अजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध का अवतार होगा, और वह भी कलिकाल में अवतार होगा। और जब कलिकाल अपनी अंतिम काल में रहेगा उस समय भगवान स्वयं कल्कि का अवतार लेकर के इस धरती पर से दुष्टों का खात्मा करेंगे, उनको नष्ट करेंगे। और भगवान के जो ये 24 अवतार हैं परम मंगलकारी हैं। भगवान के इन 24 अवतारों की कथा सुन करके मानव अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है। यह परम सौभाग्य की बात है कि भगवान की जो कथा है और उसको हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, और ऐसा कि हम सुनते भी हैं गुरु जी के मुख से, और सुनाने का भी मौका मिल जाता है। तो भगवान की जो ये कथा है, भगवान के तो 24 अवतार प्रसिद्ध हैं, और इन 24 अवतार में जो सूत जी ने जिनकी भक्ति करने के लिए कहा है, जिनकी भक्ति करने से सभी देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है, वे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी भक्ति के अलावा इस कलिकाल में अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना कैसा है। परम गंग को छोरी महातम, यानी परम गंग को छोड़ करके गंगा के किनारे में रह करके और चापाकल का पानी पीना, कुआं खोद कर पानी पीना, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जब अवसर मिला हुआ है तो उनको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का भक्ति करना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि की भक्ति के बारे में कहा है परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जो भगवान श्री कृष्ण भक्ति के लिए उपलब्ध हैं, और भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि हम तो भक्तों के अधीन हैं, भक्तों के हाथ में मैं बिका हुआ हूँ। तो वैसे भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का यजन पूजन करना हम उचित नहीं मानते हैं। ऐसे तो भक्ति के अनेक प्रकार हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी वरदान देने में समर्थ हैं, सभी मानव का कल्याण करने में समर्थ हैं। फिर भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति में सबों की भक्ति सन्निहित है। तो भगवान के इन 24 अवतार के बाद जो प्रश्न है, भगवान
के कर्म क्या है। तो भगवान के कर्म, तो प्रत्येक अवतार के जो कर्म है वो कर्म है ही, और उसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब धराधाम पर आते हैं तो जो लीला करते हैं भगवान की, वह लीला, जिस लीला का हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान की जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है वही भगवान की जो लीला है, दिव्य लीला है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना वेदव्यास जी ने 10वें स्कंध में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियों के साथ भगवान का संबंध, निश्चल प्रेम का जो स्वरूप है उस स्वरूप की स्थापना वेदव्यास जी ने 10वें स्कंध में किया है। और 10वें स्कंध में भगवान के जो दिव्य कर्म है यही भगवान की परम लीला है। और 10वें स्कंध की जो लीलाएं हैं ये मानव को यह दर्शाने के लिए दिखाया गया है, सुनाया जाता है कि भगवान सर्वसमर्थ है, और जो सर्वसमर्थ हैं वे कुछ भी कर सकते हैं, और उनके कार्यों में, यानी उनके कार्यों के ऊपर किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है, क्योंकि वे तो परम ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा राम है, वे अपनी आत्मा में रमन करते हैं। बोलिए आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आत्मा में रमन करने वाले भगवान श्री हरि की दिव्य कर्मों की चर्चा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में है। उसके बाद भगवान जब तक पृथ्वी पर रहे धर्म की रक्षा करते रहे, धर्म की स्थापना भी उन्होंने की। कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हो रहा था वह धर्म और अधर्म को लेकर के युद्ध हो रहा था। कौरव लोग अधर्म के प्रतीक थे और पांडव लोग धर्म के प्रतीक थे। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय दिला करके भगवान ने धर्म की स्थापना की, यानी युधिष्ठिर को पुनः राज तिलक दिया गया, युधिष्ठिर को महाराज घोषित किया गया। यही तो धर्म की स्थापना है। और धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान ने देखा कि मेरे अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है, और मैंने जिस उद्देश्य से अवतार लिया वे सारे कार्य हो गए हैं। लेकिन अब जो मेरे ही वंशज हैं, मेरे ही जो उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं से यह संसार त्रस्त हो रहा है। तो भगवान ने अपनी माया को समेट करके इस धराधाम का त्याग करके परम धाम को चले जाते हैं। तो यहीं पर प्रश्न है। सौनक आदि ऋषि कहते हैं जब भगवान जब तक थे तो स्वयं धर्म के संरक्षक थे, और उनके चले जाने पर पुनः यह धर्म किसके शरण में गया। तो सूत जी ने इसका परम सुंदर उत्तर दिया है कि भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान तो श्रीमद् भागवत में छिप गए, भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। क्योंकि भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मेरा जो यह स्वरूप है वह श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले, श्रीमद् भागवत की कथा पर विश्वास करने वाले, श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन मनन करने वाले सीधे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। क्योंकि भगवान एक ही है और वो श्री कृष्ण है, भगवान वही है, श्री कृष्ण है। श्री हरि के अतिरिक्त किन्हीं को भगवान शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। अब भगवान जिसे लोग यानी मीमांसक लोग अलग तत्व के रूप में जानते हैं, कोई द्वैत के रूप में जानते हैं, कोई अद्वैत के रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं और वे श्री हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर वही है, बाकी सब ईश्वर के अंश है। तो परम कल्याणकारी जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति से संबंधित चर्चा जिस ग्रंथ में है
वही ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा है, भगवता प्रोक्तम शास्त्रम श्रीमद् भागवतम। भगवता श्री हरिना प्रोक्तम शास्त्रम श्रीमद् भागवतम, यानी भगवान श्री हरि के मुख से कहा गया जो शास्त्र है वह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। भगवत्या राधाया गुप्तम चरित्रम यस्मिन अस्ति तत्शास्त्रम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भगवतः कृष्णस्य दिव्यानि कर्माणि यत्र वर्तन्ते तत्शास्त्रम श्रीमद् भागवतम अस्ति। तो श्रीमद् भागवत जो है वह तो धर्म को अपने अंदर समाहित किए हुए है, क्योंकि धर्म है कहा तो श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कली काल में धर्म का उपदेष्टा है। यदि धर्म के विषय में किसी शास्त्र के माध्यम से उपदेश मिलता है तो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि कली काल में श्रीमद् भागवत ही जीवंत शास्त्र है और जिसमें भगवान श्री हरि का साक्षात निवास है और भगवान श्री हरि भागवत महापुराण में छिपे हुए हैं, उसी में प्रविष्ट हैं। और श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य जितने भी मुक्ति के साधन हैं सभी साधन लंबे समय तक अपनाने से हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अंत में लिखा हुआ है तो भगवान का जो नाम है वो नाम के स्मरण मात्र से ही संसार के जो पाप हैं वे भाग जाते हैं। तो भगवान का नाम श्रीमद् भागवत में है क्या? श्री हरि का नाम। श्री हरि की चर्चा हम जानते हैं कि भगवान के गुणों की चर्चा जब जितने संत लोग थे वे भगवान की भक्ति करते थे और भगवान की भक्ति करने में केवल अपनी दीनता को दिखाते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा था कि धन्य भाव को क्यों दिखा रहे हो, भगवान के गुणों की चर्चा करो और भगवान की गुणों की चर्चा करो, खुश होकर करो, कुहर करके नहीं करो। तो भगवान के दिव्य कर्मों की जो चर्चा करने वाला है वह मुक्ति का अधिकारी है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। भगवान के जो अवतार हैं, भगवान के जो दिव्य कर्म हैं और भगवान के जो श्रीमद् भागवत रूपी वांगमयी प्रकृति है, उनका जो यह वांगमयी स्वरूप है और वांगमयी स्वरूप में डुबकी लगाने वाला जो प्राणी है, जो भगवान की कथा में डुबकी लगाते हैं और कथा को सुनते सुनते अपने आप को हमेशा तृप्त करते रहते हैं, कभी तृप्त होते नहीं हैं। यह श्रीमद् भागवत है और उसके अध्ययन से, कथा श्रवण करने से तो मानव का परम कल्याण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी के माध्यम से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है और श्रीमद् भागवत की जो कथा है धरती के अलावा यह श्रीमद् भागवत की कथा कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन्तु करहिचितः। धरती पर कथा है, इसलिए धरती वासियों मन लगा करके कथा का पान करो। जय श्री हरि, जय श्री हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विश्राम देना चाह रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। हमारे झा जी के द्वारा अद्भुत वक्तव्य, जितने जुड़े हैं सभी अति प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके, प्रवचन को सुन करके सभी बड़े प्रसन्न हुए। भगवत कृपा हमेशा बनी रहे झा जी आपके ऊपर, ऐसे सुंदर भावों के द्वारा सबको लाभ पहुंचाते रहें, आनंदित करते रहें। बहुत अच्छा।